हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, जिसे हम क्वांट कहते हैं सिंपल भाषा में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, राइट। ये नॉन टेक्निकल होती है दोस्त। इसमें इतने वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं कि सिलेबस भी होता है इनका। नॉन टेक्निकल होती है, ठीक है, इसका सिलेबस भी होता है। तो आज हम पढ़ने वाले दोस्त फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। फ्रैक्शन में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो सबसे पहले आज हम किस टाइप की बात करने वाले हैं दोस्त, तो आप देख सकते हो ये है, ठीक है। मैं इसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे में आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, राइट, रेलवे के अलावा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, डेफिनेटली आते हैं यहाँ पर। उसके अलावा बात करूँ तो बैंकिंग में भी आते हैं, पर इस टाइप के थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी कम दिखते हैं, ज़्यादा नहीं दिखते। देन कैट में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कैट में, और डेफिनेटली रहते हैं। आप एसआई पुलिस कांस्टेबल में देखोगे, वहाँ दिख जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग लेवल पर मुझे इस पर थोड़ा सा नहीं दिखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बाकी रेलवे में रहते हैं, एसएससी में रहते हैं, कैट में रहते हैं दोस्त, एसआई पुलिस कांस्टेबल में रहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन वाले पार्ट, देखो फ्रैक्शन का पार्ट बैंकिंग में भी रहता है, बट अभी आज का जो लेक्चर मैं करवाने वाला हूँ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन ये वाले नहीं रहते। बाकी फ्रैक्शन के कई वैरायटी के क्वेश्चन रहते हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि बैंकिंग में फ्रैक्शन के क्वेश्चन नहीं रहते, रहते हैं दोस्त। परंतु आज वाला जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाले नहीं रहते हैं, ठीक। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में सी सेट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी का जो सी सेट होता है यहाँ पर रहते हैं क्वेश्चन, राइट। ये जिसे हम आईएएस कहते हैं, या मैनी स्टेट के जो पीएससी होते हैं वहाँ पर जो सी सेट या अदर पेपर होते हैं वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन पार्ट रहता है, ठीक है दोस्त। तो आप डेफिनेटली रेफर करें। और आपको पता है कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होती तो आप उन्हीं में उलझ जाते हैं और ज़बरदस्ती आंसर गलत कर देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन सही होने चाहिए, इजी क्वेश्चन रहते हैं, राइट। तो इसी के बारे में हम देखेंगे सीखेंगे। देखो दोस्त, आज हम आपको, मैं किस टाइप से सवाल सिखाऊंगा, इस टाइप के सवाल। अब इस टाइप के सवाल आप कैसे हल करोगे, तो देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले बता दूं, ठीक है दोस्त। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में आपको क्या सीखना है दोस्त, देखो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको ऐसे ही आपको सीख लेना है, ठीक है। देखो क्या है सवाल, देखो पहले ए प्लस बी अपान समथिंग है, फिर सी प्लस डी अपान ये पूरा है, फिर ई प्लस एफ अपान जी प्लस एच आई, और ऐसे सीरीज आगे भी बढ़ सकती है। मैं आपको इसका एक ब्रह्मास्त्र जो जिसको आप कहते हैं पेरेसिया, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारा क्या टारगेट रहता है, जो सबसे लास्ट में लिखा है एच अपान आई लिखा है, ठीक है। तो एच और आई हम ऐसे ही आर्डर में लिखेंगे। देखो आई पे बाद में लिख रहे हैं, एच अपान आई है। मान लो यहाँ 3/4 हो तो पहले हम 3 लिखेंगे देन 4 लिखेंगे, समझ आया। तो इस तरीके से, राइट। अब क्या करना है उसके बाद, 1 2 3 4 ये कितने नंबर हैं, देखो प्लस के साथ है, तो हमें इन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 4 नंबर हैं, हमें इन चारों का मल्टीप्लाई करना है। ई जी सी ए, तो हमें मल्टीप्लाई पहले जी का करेंगे, देन उसके बाद फिर इधर नीचे से बढ़ेंगे अपन, ऐसे जाना है अपने को, ठीक है। पहले जी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ई का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी का मल्टीप्लाई करेंगे, और एट द एंड आप किसका मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, ए का मल्टीप्लाई करोगे, समझ आया। अब देखो मल्टीप्लाई तो अपन करेंगे, पर किस में मल्टीप्लाई करेंगे ये तो इंपॉर्टेंट है ना। देखो किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आई है इस आई में, ये आई लिखा है, आई का मल्टीप्लाई जी में करेंगे, और यहाँ प्लस है, ये ध्यान देना, ये प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, ठीक। तो देखो आई का मल्टीप्लाई जी में करेंगे, फिर अगर ये प्लस है तो हम इस प्रीवियस वाले नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, आई जी प्लस ई,
और इसके ऊपर ये पूरी चीज़ें किसके ऊपर है, एफ के ऊपर है, तो एफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये नंबर जो भी आएगा, मान लो मैं इसको मान लेता हूं कि ये नंबर एक्स आया। ठीक है, समझ आया। तो इस वाले नंबर को ये जितना भी आया एक्स हमने मान लिया कि ये पूरा सॉल्व करने पर एक्स आया। अब अगली बार क्या करेंगे दोस्त, ध्यान रहे इस चीज का हमने जी का मल्टीप्लाई किया, ये प्लस था इसलिए प्लस लिया, माइनस होता तो हम माइनस लेते। समझ आया, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, तो आप प्लस माइनस कर लेना जो जैसा होगा। तो ठीक, अब मान लो ये पूरा सॉल्व करने के बाद एक्स आया नंबर, तो अगली बार क्या करेंगे, इस एक्स का मल्टीप्लाई इस ई में करेंगे। ये देखो एक्स ई, ठीक, एक्स ई में हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि जी के ऊपर ई था, तो हमने एक्स ई में मल्टीप्लाई किया। प्रीवियस वाले नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ये प्लस है तो ऐड करेंगे और माइनस होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ये है, लगा रहा हूँ मैं प्लस माइनस, तो आप यहाँ से प्लस माइनस प्रीवियस वाला नंबर एक्स को ऐड करोगे और इसके ऊपर क्या है दोस्त, डी है, तो इस डी से डिवाइड करोगे। समझ आया। ये अब जनरली वन दिया होता है, जनरली वन होता है, तो वन आप डिवाइड भी करोगे तो सेम नंबर आएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, इस ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करोगे। अब मान लो मैं इस नंबर को पूरे को बाई ले लेता हूँ कि बाई, इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद बाई आया। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद अगर बाई आया तो अगली बार क्या करेंगे, इसी बाई का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो बाई इंटू सी, फिर देखो ये प्लस है तो प्लस, और अगर माइनस होता तो माइनस। ठीक है, ये माइनस होता तो माइनस, क्या करेंगे, प्रीवियस वाला नंबर, तो प्रीवियस वाला नंबर ये बाई है, जस्ट प्रीवियस वाला नंबर लेना है, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे दोस्त, इस पूरे के ऊपर क्या है, देखो डी है, बी है, सी के ऊपर ये देख लो, आपको उल्टा नहीं करना कि किसी और नंबर का डिवाइड करना, तो आप बी से डिवाइड करोगे। ठीक, ये आ गया। अब मान लो इस पूरे की वैल्यू मैंने मान लिया कि जेड आया। ठीक, सॉल्व करने के बाद तो इस वाले के लिए क्या करेंगे, जेड ए, फिर ये प्लस माइनस जो भी होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये ए नहीं करेंगे, प्रीवियस वाली वैल्यू जेड को करेंगे। ठीक है, ये जेड, प्रीवियस वैल्यू जेड, इसको ऐड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं रहा, अगर इसके ऊपर होता तो जो भी, तो वो हो जाता। ठीक है, ये पूरा का पूरा अप्रोच होता है। राइट दोस्त, इसको आपको एकदम कंठस्थ कर लेना, याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना, समझना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ, बेहतर समझ में आएगा। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ये रहा क्वेश्चन, मान लो पहली बार में बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1/3 लिखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 1, ये मैं 1 लिख लिया, ये 3 लिख दिया, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया। देखो कितने नंबर लिखे हैं इस 1/3 के अलावा, 1 2 3 4 5, 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, अब देखो इस 3 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, ये हर जगह 1 1 है, तो आप 1 लिख दो, 1 लिख दो, 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जितना नंबर लिखा है उसी में मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया दोस्त। और डिवाइड कितने से करोगे, 1 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे। अब देख लो, आपको मैं ABCD करके समझा दिया हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, अब यहाँ से आपको आसान लगेगा। 3 एक कम 3, और यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस हम प्रीवियस वाला नंबर 4 ऐड कर दिए, और 1 से था ऊपर तो डिवाइड कर दिए, तो 4 आ गया। ठीक, अब देखो 4 एक कम 4, फिर देखो ये वाला माइनस है, तो 4 एक कम 4 और -3 प्रीवियस वाला नंबर, तो 4 -3 1 बचेगा। बताओ भाई, समझ आया क्या। अब देखो अगला, फिर प्लस है, तो 1 एक कम 1 और प्लस प्रीवियस वाला नंबर 5, 1 और 4 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगली बार 5 एक कम 5, और अगली बार ये नंबर माइनस है, 5 एक कम 5 और माइनस है तो -1 4 और बटे 1, तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखो दोस्त क्या करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो 4 एक कम 4 और माइनस प्रीवियस वाला नंबर, माइनस प्रीवियस नंबर, ये क्या है 5। अच्छा यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा शायद, देखो, तो ठीक है दोस्त, कोई नहीं, सही है। तो क्या करना है, अगली बार क्या करना है दोस्त, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, तो 4 एक कम 4 और प्रीवियस वाला नंबर यहाँ प्लस है तो ऐड करोगे, तो 4 एक कम 4 + 5, ये 9 हो गया।
समझ आया दोस्त। अब क्या करोगे, आपका आंसर यहीं से आएगा, देखो यहाँ से, या तो 4/9 होगा या 9/4 होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो देखो क्या करना है आपको, मैं आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, सीधी सी बात हमेशा ध्यान रखना। आप देखो दोस्त, अगर मान लो सपोज मान लो आपको कंफ्यूजन होता है कि 4/9 रखोगे कि 9/4 रखोगे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर एक ही है 9/4, पर आपको दोनों ऑप्शन दिया रहेगा। देखो भाई 1+ समथिंग है, तो 1+समथिंग एक से ज़्यादा होगा। अब ये 4/9 रखते हो तो ये एक से कम हो जाएगा, तो ये आंसर कहाँ होगा, नहीं होगा, तो यही वाला आंसर होगा, 9/4 आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से आप पीछे से चलोगे, या तो 9/4 होगा या 4/9 होगा, मैं बता रहा हूँ यही दो होगा। और यहीं पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1+समथिंग लिख रहे हो दोस्त, सीधी सी बात है, तो एक से बड़ा होगा नंबर, एक से बड़ा 9/4 होगा, 4/9 नहीं होगा, तो यही आपका डी आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। देखो ये 3/5 है, तो 3/5 है, तो 3 5 हमने लिख दिया। ठीक, 1 2 3, तो 3 बार हमें किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, ×1 ×1 ×1। ठीक है, अब यहाँ प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है, फिर 8 एकम 8 और 5 13, ये आपने 13 रख दिया, फिर 13 एकम 13 और 8 21। अब आपका आंसर बताओ क्या होगा भाई, 1+समथिंग है तो 21/13 हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये 13/21 कब होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ 1/समथिंग होता, ये पूरे का, अगर ये पूरे का नंबर 1/समथिंग किया होता, तब आपका आंसर इधर से होता, 13/21 होता। पर इस केस में क्योंकि ये टोटल का 1 नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, टोटल का 1 नहीं है, तो इसलिए ये 21/13 होगा। समझ आया दोस्त, 21/13 ऑप्शन सी। बताओ बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, राइट। 21/13 ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा ये क्वेश्चन तो वही रिपीटेड है पहला वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर दिस मच। देखो अब इसमें माइनस माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, हमें तो अप्रोच पता है, मैं आपको अप्रोच सिखाया हूँ, कोई रटाया तो नहीं हूँ। देखो 1/5 है सबसे आखिरी में, तो 1/5 यानी 1 और 5 आपने लिख लिया। ठीक, अब देखो ×1 ×1 ×1, तो हमने ये ×1 रख दिया, ×1 रख दिया, ×1 रख दिया। ठीक है, हर बार देखो यहाँ माइनस है, तो मैं अगर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ माइनस रख दूँ, माइनस माइनस मतलब पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे। ठीक है, और आपको क्या करना है दोस्त, कहीं इसलिए मैं ये रख रहा हूँ क्योंकि अगर एक ही साइन है, माइनस 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 या प्लस 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 हर जगह, तब तो आप ऑलरेडी कर लोगे। पर आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, जहाँ प्लस माइनस अल्टरनेट करके होगा, या रेंडमली कहीं पर प्लस कर दिया कहीं पर माइनस कर दिया। तो ये साइन अगर रख लोगे तो बेहतर, आपको गलती का चांस कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 एकम 5 और फिर -1 कितना हो जाएगा, 4, फिर 4 एकम 4 और -5, तो कितना होगा दोस्त, -1। चिन्ह सहित रखना है आपको, ध्यान रहे। 4 एकम 4 और माइनस प्रीवियस नंबर 5, तो 4 - 5 कितना होगा, -1 होगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 में, तो -1 × 1 -1 और माइनस प्रीवियस नंबर, प्रीवियस नंबर क्या है, देखो -1 आया और माइनस प्रीवियस नंबर तो -4, तो कितना आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा टोटल, तो ये -5। ठीक है, अब देखो आंसर क्या होगा, आप खुद देखना आंसर क्या होगा। 1 माइनस है तो आप यूँ समझो कि क्या है, ये नेगेटिव में है। ठीक है दोस्त, और अभी मैं आपको बताया हूँ कि अगर ये 1 होता तब आप कहाँ से चलते, तब आप इधर से चलते। देखो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त, जब भी 1 माइनस या 2+समथिंग है, 1 का टोटल नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करोगे, आप राइट साइड से चलोगे। ध्यान रखना, जब भी 1 या 2+- है ऐसा, तो आप राइट साइड से चलोगे, और अगर इसका 1 कर देता टोटल का, तब आप लेफ्ट साइड से जाते। तो यहाँ पर क्या करोगे, माइनस, आंसर क्या होगा, -5 ये -1। ठीक है, इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। समझ आया। जब भी ध्यान रखना कि मान लो कि a+b/समथिंग या माइनस कुछ समथिंग ऐसा है, तो आप क्या करोगे दोस्त, आप राइट साइड से चलोगे। और अगर इस टोटल का 1 या 2 समथिंग कर दिया टोटल में, ऐसा नहीं है, तब आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड से जाओगे। समझ आया दोस्त, इस केस में 5 आंसर होगा, 5 ऑप्शन ए। समझ आया दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन नंबर दिस मच, ये वाला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा। देखो 1/4 है, इसमें 4 वाले हैं नंबर हैं, तो 1/4 है तो आपने ये 1 और 4 रख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 आपने ये कर दिया, ठीक है। ऊपर माइनस है, सब जगह एक ही है तो आपको पता है कि माइनस करना है। 4 एकम 4 और माइनस 1 3, 3 एकम 3 -4, तो 3 -4 -1 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। -1 इंटू 1 कितना होगा, -1 और माइनस प्रीवियस नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, तो क्या होगा, -4 इंटू 1 -4 और माइनस प्रीवियस नंबर, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -4 और माइनस ऑफ -1, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो -4 + 1 यानी -3 बचेगा। समझ आया दोस्त। अब क्या करना है, देखो 1/, नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, बस लेफ्ट से रख दो नंबर, ठीक है। कहाँ से रखोगे, लेफ्ट से कि राइट से, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। राइट से रखोगे, ठीक है दोस्त। क्या हो जाएगा ये, -3/-4 यानी 3/4, 3/4। समझ आया। जब भी ऐसा 1 या 2 अगर टोटल का किसी नंबर से डिवाइड नहीं है, जब भी ऐसा नंबर लिखा है जैसे 1 + सम माइनस समथिंग, तो आप क्या करोगे, राइट से लोगे, ठीक है दोस्त। बस इतना काम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखो। अब इसमें क्या है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। आपको बस अप्रोच लगाना है। देखो हमने क्या कर दिया, ये 1/4 रखा था तो हमने 1/4 रख दिया, मल्टीप्लाई 1 और इसके ऊपर ये 2 माइनस है तो माइनस लगा दिया, मल्टीप्लाई 1 माइनस, मल्टीप्लाई 2 और इसके ऊपर प्लस लगा दिया। प्लस मैं इसलिए लगा रहा हूँ, आपको समझना है क्योंकि इस बार ऐड करना है, ऐसा समझना, माइनस ही कि इस वाले केस में डिफरेंस लेना है, माइनस करना है, ठीक। 4 एकम 4 और -1 यानी 3 हो जाएगा। फिर 3 एकम 3 और माइनस प्रीवियस नंबर, तो 3 एकम 3 माइनस प्रीवियस नंबर यानी माइनस का 1 आएगा, 3 - 4 प्रीवियस नंबर, -1 आएगा। -1 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना होगा, -2 होगा, और माइनस प्रीवियस प्लस का प्रीवियस नंबर, देखो ये प्लस है, यही गलती हो सकती है, तो -2 और प्लस का प्रीवियस नंबर -1 है, तो इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -3, ठीक है दोस्त, -3। अब क्या होगा आंसर आपका 2 + समथिंग है तो इधर से रख दो आंसर, तो ये -3/-1 यानी 3 आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या, कोई दिक्कत। जब भी इस टाइप का नंबर है आप राइट साइड से रख दो, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस इज 7th क्वेश्चन। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 1/3 क्या करते हैं, देखो ये 1 और 3 हमने रख दिया, कोई दिक्कत है। हर जगह ये 1 1 है, यहाँ ऊपर 1 1 है, मतलब डिवाइड 1 से ही करना है। देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस रख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई 1 फिर माइनस, मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई 1 और इसके ऊपर माइनस, मल्टीप्लाई 1 और इसके ऊपर प्लस। समझ आया दोस्त। अब यही करना है अपने को, नंबर लिखो, 3 एकम 3 और प्लस 1 4, फिर 4 एकम 4 और माइनस का 3 यानी 4 - 3 यानी 1 बचेगा, ठीक। फिर 1 एकम 1 और प्लस का प्रीवियस नंबर तो 5 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 और माइनस प्रीवियस नंबर यानी 4 हो जाएगा, ठीक। फिर 4 एकम 4 और प्लस प्रीवियस नंबर, तो 4 एकम 4 और प्लस का प्रीवियस नंबर यानी 9 हो जाएगा। अब देखो 1 + समथिंग दिया है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से चलेंगे, तो राइट से 9/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन डी। समझ आया दोस्त। बताओ बनेगा। जब भी ऐसा कुछ 1 + माइनस समथिंग का है तो आप राइट साइड से चलोगे, अगर ये टोटल का 1/, कर देता तो आप लेफ्ट साइड से, या उसको उल्टा करना पड़ता तो आप लेफ्ट साइड से यानी 4/9 रखते, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या करना है इसको, अब यहाँ 2 2 2 2 कर दिया है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ डिवाइड करने के लिए 1 1 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से ही डिवाइड करना है। देखो ये हमने रख दिया 1 और ये रहा 5, मल्टीप्लाई बाई 2। अब हर जगह प्लस है तो हम प्लस लिखें, या हमारे मन में दिमाग में है कि हमें गलती नहीं होगी हमसे, 2 × 2 × 2 आपको रखना है तो रख दो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 5 दूनी 10, अब प्लस का प्रीवियस नंबर यानी 11 हो गया, 11 दूनी 22, अब प्लस का प्रीवियस नंबर 22 5 27, ठीक। फिर इंटू 2 और प्लस 11, 27 दूनी 54 और 1 55 10 65, तो ये हो गया प्लस का प्रीवियस नंबर। फिर 65 दूनी 130 और 27,
130 और 27 कितना होगा, 157 होगा। ठीक है दोस्त, अब देखो ये 2 प्लस माइनस समथिंग है, तो आप कहाँ से चलोगे, राइट साइड से ये नंबर 157 डिवाइडेड बाई 65। समझ आया है आंसर क्या, 157 डिवाइडेड बाई 65, ऑप्शन ए। बताओ भाई समझ आया क्या, बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होने वाला। और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखो सारे क्वेश्चन कुछ न कुछ डिफरेंट हैं, ठीक है। यहाँ 1 2 3 रेंडम अलग अलग नंबर हैं। आपको कुल मिला के मैं इतना सिखा देना चाहता हूँ कि आपको कभी ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9, 1/5 लिखा है, तो हमने दोस्त 1 और 5 रख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई 2, सब जगह प्लस ही प्लस है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। देखो 5 दूनी 10 और प्लस प्रीवियस नंबर 11, 11 इंटू 3 प्लस प्रीवियस नंबर, तो 11 3 33 और 5 38, ठीक है दोस्त। फिर 38 एक कम 1 38 38 हो जाएगा, और प्लस का प्रीवियस नंबर तो 39 और 10 49 हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया क्या। फिर क्या करोगे अगले वाले में, 49 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना हो जाएगा 98 और प्लस 38, तो 98 प्लस 38 136 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब क्या देखो 2 प्लस माइनस समथिंग है, तो हम क्या करेंगे राइट साइड से लेंगे, तो 136/49। हमेशा ध्यान रखना ये गलती मत करना, क्योंकि यही से कंफ्यूजन हो सकता है। आंसर कई केसेस में आपको दोनों दिया रहेगा, 136/49 भी दिया रहेगा, 49/136 भी दिया रहेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, अगर इसके ऊपर ये 1 अपन समथिंग किया होता, तब आप क्या करते दोस्त, तब 49/136 रखते, इसका उल्टा। परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीधा राइट साइड से लिखोगे। समझ आया। क्वेश्चन नंबर और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 3 2 1 यहाँ 7 3 9 है, मतलब अब इस नंबर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आया, ये 7/8 तो हम ये तो हमारा लेके ही चलेंगे, 7 8 तो हमारा ये है ही सही आखिरी वाला, इसको तो हमें लेके ही चलना है, ठीक है दोस्त। 3 9 से करस्पॉन्डिंग डिवाइड करना है। सबसे पहले प्लस प्लस है, ये है, हमें मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 करना है, ठीक। आगे देखो अब क्या करना है बताओ, सब जगह प्लस प्लस है तो हम ना लिखें, मन में हमारे है कि प्लस करना है। देखो 8 एकम 8 प्लस प्रीवियस नंबर 8 7 15 15। अब बटे क्या करेंगे दोस्त, इसके ऊपर देखो हमने ये किया है, तो इसके ऊपर देखो 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो बटे 3 यानी ये आएगा नंबर 5। यहाँ का नंबर कितना है 5। अब इस 5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 5 दूनी 10 प्लस प्रीवियस नंबर 18, ये रहा 18। अब बटे क्या करेंगे दोस्त 9, तो 18/9 बराबर ये 2 आएगा, ठीक है। समझ आया। अब क्या करना है अगली बार, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर 3 में करना है, तो 2 3 6 प्लस प्रीवियस नंबर 6 5 11, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब हमें 11 ही रखना है, ठीक है दोस्त 11। बताओ अब आंसर क्या होगा, 3 प्लस समथिंग है, तो इधर से रखोगे तो 11/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा राइट साइड से, 11/2 ऑप्शन सी। बताओ भाई समझ आया क्या, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखो 2 5 1 3 2, ये डिवाइड करना है, राइट। देखो 4/5 लिखा है, तो 4 5 हमने रख दिया, इंटू 1 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, इंटू 2 करेंगे। समझ आया। अब देखो 5 एकम 5 5 एकम 5 प्लस प्रीवियस नंबर 9, और 9 बटे क्या करोगे दोस्त 3 है ऊपर, तो ये 3 से डिवाइड करोगे, तो यानी ये इधर से नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस 3 का मल्टीप्लाई इधर 5 में, तो 3 5 जा 15 प्लस का प्रीवियस नंबर, तो 15 प्लस 5 कितना होगा 20, और 20 डिवाइडेड बाय देखो इसके ऊपर कितना चढ़ा है 2, तो ये 2 रखोगे, तो ये 10 हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात। अब 10 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 20 हो गया, प्लस प्रीवियस नंबर 23, 10 2 ज़ा 20 प्लस प्रीवियस नंबर 3, तो 23 हो गया। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए आप 23 रख दिए। अब आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि 2 प्लस समथिंग है, ऐसा फॉर्म है, तो आप राइट साइड से आंसर रख दो 23/10, ठीक है दोस्त। बताओ भाई समझ आया क्या।
आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई कन्फ्यूजन छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या बोला इसमें, 1 1 1 1 2 3। ठीक है, 4/5 हम लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लाई 1 3 बार दिया, 1 2 3। अब इसमें देखो ये 1/डिवाइड क्या है, तो इसमें हम राइट साइड से नहीं चलेंगे, इसमें हमें लेफ्ट साइड से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 का मल्टीप्लाई है, तो 1 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 4 × 1 और हर जगह प्लस प्लस है, तो 5 1 5 और 4 9, डायरेक्ट हमने लिख दिया। सॉरी, ये डिवाइड करना है ऊपर 3, तो ये 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया। अब देखो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 3 1 3 प्लस प्रीवियस नंबर, क्योंकि प्लस प्लस है तो 3 3 1 जा 3 प्लस 5 8, और इसके डिवाइडेड बाय देखो ये ऊपर 2 है, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये इधर से कितना आएगा, 4 आएगा। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई इधर 1 में, तो 4 1 जा 4 प्लस प्रीवियस नंबर 3 4 और प्लस 3 7, और इसके डिवाइडेड बाय 1 है, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 ही रखोगे। ठीक है, तो यही आपका 7 आ गया। समझ आया। अब बताओ, अब देखो दोस्त, अब आप आंसर बताओ कितना होगा। ठीक है दोस्त, यहीं पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, देखो 1/समथिंग है, तो इधर से आप रखोगे लेफ्ट साइड से, तो ये 4/7 हो जाएगा आपका आंसर। आंसर नहीं है, इसको बना लेना ई ऑप्शन में 4/7। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखो देखो इसमें क्या दिया, 3/4 दिया है, तो हम क्या लिख लेते हैं, ये रहा, हमने 3 और 4 लिख लिया। मल्टीप्लाई 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 4 1 4 और प्लस प्रीवियस नंबर 7, 7 1 7 प्लस प्रीवियस नंबर 11, 11 1 11 प्लस प्रीवियस नंबर 11 7 18, 18 1 18 प्लस प्रीवियस नंबर कितना हो जाएगा, 29। ठीक है दोस्त, अब देखो आंसर क्या होगा। सीधी सी बात है कि ये देखो 1 लिखा है, तो आपको कहाँ से जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से जाना पड़ेगा। समझ आया, तो ये 18/29 करोगे। ठीक है दोस्त, देखो 18/29 29/18 दोनों ऑप्शन में दिया है। ध्यान रहे कि ये 1 लिखा है, इसलिए आप लेफ्ट साइड से जाओगे। ठीक है, और अगर ये 1 नहीं लिखा होता, इतना लिखा होता 1+समथिंग, तो आप क्या करते, राइट साइड से चलते। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा। समझ आया दोस्त, बनेगा। बताओ, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होने वाला। देखो मुझे कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं चाहिए, आपको पूरे फंडे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, एक एक चीज़ें एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिस मच है, 2/3 है, हमने 2 और 3 रख दिया। देखो माइनस माइनस हर जगह है, कितनी बार है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक, क्या करना है, 3 1 3 माइनस करना है हर जगह, तो हमने माइनस लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह माइनस माइनस है तो हम माइनस दिमाग में है हमारे। ठीक, 3 1 3 और -2 कितना होगा, 1 होगा, 1 1 1 और -3 -2, 2 1 -2 -2 1 जा -2 और माइनस प्रीवियस नंबर, तो -3 हो जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो -3 और माइनस प्रीवियस नंबर, तो देखो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इधर से -1 आएगा। ठीक है, अब 1/समथिंग है दोस्त, कहाँ से चलोगे आप, लेफ्ट साइड से चलोगे, तो ये क्या लिखोगे, -3/-1, इसका मतलब प्लस का 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या करना है दोस्त, आपको एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सारी ट्रिक्स, सारे तौर तरीके, सारे फंडे सब मिलेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू आपको बताया जाता है। ठीक है दोस्त, एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। मैं आपको कोई ऐसे रैंडम ट्रिक उठा के नहीं दे देता कि ये उठा लो और इसको लगा दो और 2 × 2 कर रहे हो, बस आपको ये नहीं पता कि 2 × 2 क्यों कर रहे हो, ये नहीं, ट्रिक लगा रहे हो तो ट्रिक के पीछे लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि बिना लॉजिक के कोई ट्रिक काम नहीं करती। ठीक है दोस्त, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ दोस्त, काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत, काफ़ी टाइम लगता है। मुझे आपके लिए ये सब करने में मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा भाई, आप मुझे सपोर्ट करो चैनल के माध्यम से। ठीक है, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको पैसे दे के भी ऐसी चीज़ें, ऐसी क्लासेस नहीं मिलेंगी, राइट। आप सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो दोस्त। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार आए हैं, देखो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आज सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्त, सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको फंडे कैसे लग रहे हैं, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, कितना आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है,
और अगर एक बार नहीं समझ आता दोस्त तो दोबारा वीडियो को देखो। किसी को हमें बताना नहीं कि हमने 2 बार में सीखा है, हमने 3 बार में सीखा है या हमने एक बार में ही सीखा है, ठीक है। हमें तो सीखना है, अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या होता है, सीखना है, ठीक। और आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो दोस्त, ये बताओ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है दोस्त, शेयर करना ताकि उन तक भी रीच पहुँचे, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं, आपके पढ़ने वाले दोस्त कॉन्टैक्ट में जो भी हैं, तो उनके पास शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।